नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश में इसलिए कर रहा हूं कि आज हम बिहार के डेवलपमेंट पर बात करेंगे। बिहार में औद्योगिकरण क्यों नहीं हो पाया, इस पर बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं जाने माने उद्योगपति, बिहार के जाने माने बीजेपी के नेता, विधान पार्षद सच्चिदानंद राय जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये भी बिहार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट जो है आपका 600 करोड़ का सरकार की इज्जत बचाने के लिए है, क्योंकि आप बीजेपी के नेता भी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टर जो होता है कभी भी किसी की इज्जत बचाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट जो है जस्टिफाइड होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से अगर रिटर्न नहीं आएगा तो कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा, वो सच्चिदानंद राय हो या कोई भी हो। आपको भी अगर कभी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का अवसर मिलेगा तो पहले ज़रूर देखेंगे कि क्या उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो इथेनॉल का प्लांट जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, बरौनी बेगूसराय में मैंने 50 एकड़ ज़मीन बियाडा से लिया है और 500 के यानी कि 5 लाख लीटर पर डे का प्लांट वहाँ लगाने की पेशकश है। इसके लिए SIP क्लियरेंस भी हो चुका है और ज़मीन का आवंटन भी हो चुका है। हम लोग मोटा मोटी बैंक सब कुछ जो है सब फाइनलाइज कर चुके हैं। तो ऐसा एक तो मैं इस पर ज़रूर साधुवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि इन लोगों ने शाहनवाज हुसैन जैसे व्यक्ति को, इतने अनुभवी और पूरे मैं कहूँ कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ उनके चहेते और चाहने वाले लोग नहीं हैं। खासकर उद्योगपतियों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। तो उनको जो उद्योग विभाग का जिम्मेदारी दी गई तो कई लोगों को लगा होगा कि शायद उन लोगों को पनिशमेंट दिया जा रहा है, जबकि उनको एक विशेष मुहिम। क्यों लग रहा था पनिशमेंट दिया जा रहा है? केंद्रीय स्ट्रक्चर के होते हैं। हाँ, वही होता क्या है ना कि लोग पहले गलत सोचते हैं। अच्छी चीज़ तो देखने के बाद विश्वास नहीं होता। भारत सरकार में जिसको मंत्री होना चाहिए तो बिहार सरकार में मंत्री है, तो लोग सोचेंगे। देखिए, एक तो क्या हुआ कि 2014 का चुनाव हार गए थे 8000 वोट से, और 2019 में गठबंधन में वो सीट जो है वो चली गई थी गठबंधन में। तो निश्चित रूप से चूँकि सदन के सदस्य नहीं थे तो बनाया जा सकता था, राज्यसभा भेजकर बनाया जा सकता था। लेकिन हमें लगता है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में था कि बिहार का औद्योगिकरण करने के लिए अगर कोई सबसे उपयुक्त व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम शाहनवाज हुसैन है, और इसी मुहिम के तहत उन्हें यहाँ भेजा गया। हालांकि लोगों को समझ में शुरू में नहीं आया, नहीं तो 1961 के बाद 60 वर्ष के अंदर जब से शिव बाबू गए, उद्योग के नाम पर क्या सिर्फ उद्योग बंद किए गए हैं। खुले तो वही 1-2 सरकारी, जो लालू जी के क्षेत्र में 2 खुला, मरौड़ा और बेला में, उसके अलावे और तो कहीं कुछ हुआ नहीं था। और बंद सारे चीनी मिलें बंद हो गई, जितनी मिलें थी सब बंद हो गई, बरौनी के सारे प्लांट्स बंद हो गए। तो स्थिति तो बड़ी ख़राब थी। शाहनवाज जी के आने के बाद ये हुआ कि आते ही अचानक उत्साह आ गया इस विभाग में। 10 फरवरी को उन्होंने शपथ लिया और 17 मार्च को हमारा इथेनॉल पॉलिसी, इंडिया का सबसे बेहतरीन इथेनॉल पॉलिसी बिहार लेकर आया। और 30 जून तक समय दिया गया था मैंने निवेशकों को अपना प्रपोजल देने के लिए, जाके स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड उसको पास कर सके, जिसके बिना इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो 30 जून को आप जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास सिर्फ इथेनॉल के लिए 155 प्रपोजल थे। 30,000 करोड़ से ऊपर के जो है सो हमारे प्रस्ताव जो है वो SIP से क्लियर हुआ। इसके अलावा 4-5 हज़ार करोड़ का दूसरे क्षेत्र में भी, जैसे फूड प्रोसेसिंग में, सीमेंट में और दूसरी चीज़ों में भी था। ये तो हुई अच्छी बात। ख़राब बात क्या हो गया है जो इन दिनों पिछले 10 दिन के अंदर देखने को मिल रहा है कि ये इथेनॉल हम बनाएंगे किसके लिए? ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए। IOCL है, BPCL, HPCL है, इनके लिए। और ये बिल्कुल स्टैंड अलोन पॉलिसी है कि आप बनाएंगे, उनसे करार करने के बाद ही प्लांट बैठा सकते हैं। एक तरह से लाइसेंस राज हो गया ये। मतलब अगर वो परचेज करेंगे तभी हम बना सकते हैं, वरना बना ही नहीं सकते। ज़मीन मेरे पास में है, पैसा मेरे पास में है, सब कुछ है, लेकिन हम नहीं लगा सकते इथेनॉल का प्लांट। और ये करीब 1050 करोड़ लीटर साल का देश में जरूरत पड़ता है, क्योंकि 20% पेट्रोल में उसको मिलाया है, मैंने जो पेट्रोल का जो मिक्स किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, EBP। तो EBP के तहत 1050 करोड़ लीटर की ज़रूरत है साल में। और उसमें आबादी के हिसाब से तो हमारा हिस्सा तो करीब 10% होता है, ज़्यादा ही होता है, क्योंकि आबादी तो बिहार की आबादी जो है तो देश की आबादी का 10वां हिस्सा तो है ही, 11-12% भी हो सकता है। लेकिन जब इसकी बात आती है तो चूँकि हमारे यहाँ पेट्रोल की खपत तो खास है नहीं, पेट्रोल तो केवल मोटरसाइकिल में पड़ता है, वरना हमारे यहाँ तो कल्चर है SUV का, SUV डीजल से चलते हैं। तो स्थिति क्या हो गई है कि हमारे यहाँ टोटल ज़रूरत ही है 27 करोड़ लीटर का। 27 करोड़ लीटर में भी 13-14 करोड़ लीटर तो पहले से उपलब्ध है, जो चीनी मिलों के जो मुलासे से जो बनते हैं, और 14 करोड़ लीटर का ही केवल कोटा हमको मिला है। 14 करोड़ लीटर मतलब मेरा जो प्लांट बता रहा हूँ 5 लाख लीटर पर डे, तो वही करीब 15-16 करोड़ लीटर बनाएगा साल का।
तो एक प्लांट से ज़्यादा का तो हमको खपत हमको मिला ही नहीं, कोटा ही नहीं मिल रहा है। तो बाकी कंपनियां कैसे यही लगाएंगी? लड़ाई जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शहनवाज हुसैन जी की स्तुति इसलिए कर रहा हूँ, और श्रीमती श्रीमान नीतीश कुमार जी की स्तुति इसलिए कर रहा हूँ। ये लोग केंद्र से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई अगर कंजम्पशन के आधार पर कीजिएगा तो हमारा हम कभी भी किसी चीज़ में हिस्सा नहीं मिलेगा। आप प्रोडक्शन कैपेसिटी पर देखिए, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बढ़िया मैंने यील्ड के हिसाब से देखें तो 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर मकई होता है, और रबी फसल होता है। रबी फसल मकई का सिर्फ बिहार में होता है, या अधिकतर कहिए कि अधिकांश 80% 90% जो इंडिया में जो रबी का जो फसल होता होगा मकई का, वो बिहार में होता है। और उसका यील्ड जो है 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा है, जबकि अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, उससे बेहतर प्रोडक्शन करते हैं। और अगर उनका अगर माल ठीक दाम में बिकने लगे तो और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और भी जो जितने हेक्टेयर में खेती हो ज़्यादा हेक्टेयर में खेती होगी। तो इस हिसाब से अभी करीब 45 लाख टन हमारे यहाँ मकई का खपत है। आपको क्या लगता है सरकार की जो नई पॉलिसी आई है इससे क्या भविष्य है इथेनॉल का? यही अब एक बात को बीच में रोक दिया, 45 लाख में से मात्र 5 लाख टन जो है वो खाने के काम आता है, और 40 लाख टन जो है वो बिहार के बाहर चला जाता है। अब उसका या तो पोल्ट्री फीड बनता है, या फिर कैटल फीड बनता है, या इथेनॉल बनता है, या शराब बनाने का काम आता है। अगर वो 40 लाख टन अगर हम यहीं पर प्रोसेस करके इथेनॉल बना दें तो 40 लाख टन का मतलब हो गया करीब करीब हम 5000 केल कम से कम 5000 केवल सिर्फ मकई से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। किलो लीटर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 500 किलो लीटर के बजाय होता है, ऐसे 10 प्लांट लग सकते हैं, और 100 केल के तो 50 प्लांट लग सकते हैं। यही हमारी कोशिश भी है कि 5000-6000 केल का प्रोडक्शन हम यहाँ करें, क्योंकि देखिएगा सासाराम में जो राइस होता है वो क्या होता है, पैडी जो है सीधे धान ही उठा कर चला जाता है रेक में दूसरे राज्यों में। आज अगर वहाँ पे मिलिंग हो तो जितना चावल होता है उसका करीब 18 से 20% खुद ही निकलता है, वो खुद ही से भी इथेनॉल बनता है। तो वहाँ पे मिलिंग हुआ तो मिलर भी कमाएंगे, रोजगार भी मिलेगा, खुद ही से इथेनॉल बनेगा, तो इथेनॉल के चलते वो करेगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसको स्टीम से पकाते हैं, मकई को पीसने के बाद स्टीम से पकाते हैं, तो स्टीम के लिए कोयला जलाइए या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट जलाइए। तो आज अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चरल वेस्ट जलाने का काम करें, जैसे कि धान का पुआल हो गया, गेहूँ का भूसा हो गया, या मकई का ढट्ठा हो गया, तो उसको हम उसी गांव में हम चाहें तो उसको ब्रिकेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे गुल कहते हैं हम लोग, ब्रिकेट में प्लेट्स में कन्वर्ट करके लेके चले आएंगे तो कोयले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो गया, दूसरे क्या हुआ, किसानों को और 1-2 रुपया एक्स्ट्रा आय हो गया। तो किसानों की आमदनी को डबल करना है, अगर रोजगार का सृजन करना है तो इथेनॉल का आना जरूरी है अपने आप में। अब दूसरी बात है, हर किसी भी चीज़ को किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ एक बड़ा कुछ जंप लेना हो तो पहले बड़े एंकर की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए मॉल अगर बनता है ना तो पहले पेंटालून, बिग बाजार, ये सब का साइनिंग होता है, इसके बाद छोटे छोटे दुकानों की साइनिंग होती है। और जब दुकानदार जाता है पूछता है कौन इसमें एंकर कौन है जी, तो पेंटालून है जी, तो ठीक है पेंटालून का फुटफॉल अच्छा होगा। कौन है जी, तो PVR सिनेमा है, हाँ जी इसका फुटफॉल होगा, तब छोटे छोटे दुकानदार वहाँ आते हैं। तो ये इथेनॉल में क्या है कि 100 करोड़ से नीचे को इन्वेस्टमेंट का काम है नहीं, 100 करोड़ से लेकर 600 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट का प्लांट लगेगा। जब इतने इन्वेस्टमेंट होंगे या उसका डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम जो एंसिलरी यूनिट लगेंगे तो एक माहौल बनेगा इंडस्ट्री का। और इस माहौल के पीछे देखिएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है आपका, खासकर टेक्सटाइल, ओके, पूरे देश में बिहार के ही जो टेक्सटाइल वर्कर काम करते हैं। अभी जब यह कोरोना का जब हुआ था स्किल मैपिंग किया गया तो पाया गया कि 80% जो टेक्सटाइल वर्कर हैं वो बिहार के हैं। इसी तरह से लेदर में काफ़ी संभावनाएं हमारी हैं, खासकर के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं सीमांचल वगैरह में, वहाँ पर लेदर की बहुत संभावना है। लेकिन ये तभी बड़े बड़े या छोटे छोटे इन्वेस्टर आएंगे जब हम एंकर करके कुछ दिखाएंगे। तो इथेनॉल हमारा 2 काम कर रहा था, एक तो किसानों की आमदनी बढ़ाना और रोजगार सृजन के साथ साथ एक एंकर का काम कर रहा है। अगर इथेनॉल फेल हो गया ना, इथेनॉल अगर किसी तरह से ये गाड़ी अगर डिरेल हो गई ना तो बिहार के औद्योगिकरण क्रांति जो है वो भी डिरेल हो जाएगा। अभी तक क्यों नहीं बिहार बढ़ पाया उद्योग के क्षेत्र में, उद्योगीकरण क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार की पॉलिसी की भी तारीफ हुई कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन इंडस्ट्री लगी क्यों नहीं? आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप बताइए आपका मैं क्या? बताता हूँ क्योंकि उसको मैंने अध्ययन किया है और बड़ी व्यथा रही है कि हम बिहार में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और इसलिए असल में 1961 तक तो यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ। पता होगा कि जब जो अविभाजित बिहार था वहाँ पर कितना औद्योगिक क्रांति थी। 61 के बाद कांग्रेस की नीतियों का शिकार हो गया बिहार। ये जो भाड़ा जो सामान्यकरण जो किया गया ना, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के चलते हमारे खनिज,
चले गए दूसरे राज्यों में, और हमारे श्रमिक जाकर वहाँ काम किए, विकास दूसरे राज्यों का हुआ, हम पिछड़ते चले गए, और यहाँ पर म्यूजिकल चेयर की तरह चीफ मिनिस्टर बदले जाते थे। तो कोई भी ऐसा नेता नहीं निकला श्री बाबू के बाद कांग्रेस का जो कि बिहार के बारे में सोचे। वो तो बस हाई कमान जो कहता था वो करते थे। अब हाई कमान के नज़र में बिहार जो था वो कहीं आता ही नहीं था। बाबू, बिहार में 17 साल से एनडीए की सरकार है। हमको 30 सेकंड और दे दीजिए, मैं आऊँगा, आज के तारीख तक पहुँचूंगा मैं। तो कांग्रेस जब गई तो यहाँ पर मंडल की क्रांति आ गई। तो उन 15 वर्षों में जंगल राज आप ही चीख के टीवी पर बोलते थे, मैं सुनता था। जंगल राज चला, तो उस जंगल राज में कौन आए? डॉक्टर तो यहाँ पर बेचारे सकुशल रह ही नहीं पा रहे थे, तो इंडस्ट्री से क्या हाल हुआ होता पता होगा आपको। तो इसलिए उसमें चला गया। 2005 से हमारी सरकार यहाँ पर आई। तो जब आए यहाँ पर तो देखे तो एक तो जंगल राज को समाप्त करना अपने आप में बहुत बड़ा काम था, प्लस औद्योगिकरण कब होगा? जब आपका अर्बन डेवलपमेंट होगा, जब आपका रोड डेवलप करेगा, जब बिजली होगी। ना बिजली था, ना सड़कें थी। तो पहला 2 टर्म जो है तो पूरा बिजली और सड़क में ही चला गया। 15 साल बिजली सड़क में चला गया। 10 साल, पहला 10 साल बिजली सड़क के को उपलब्धता करने में चला गया। इसके बाद के जो 5 वर्ष हुए, प्रयास बहुत हुए। अब देखिएगा, नई औद्योगिक सफलता नहीं मिली ना? नहीं, सफलता मिली, थोड़ी सफलता जरूर मिली। इसमें ये नहीं कहेंगे कि माहौल नहीं बना, माहौल बना तभी ना जाकर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। माहौल बना, लेकिन पर्याप्त नहीं बना। पर्याप्त इसलिए नहीं बना कि यहाँ के कुछ लोग ही जो है सो बिहार को बदनाम करने में लगे हुए थे। नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे ही चंपारण क्षेत्र के ही हैं, बहुत बड़े फिल्मकार हैं। तो उनको केवल यहाँ पर अपहरण दिखाई देता है, आरक्षण दिखाई देता है, अखफोड़वा कांड दिखाई देता है। बिहार में और कुछ नहीं दिखाई दिया। सारा प्रकाश जहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगा जी, आप जिसका नाम लेना हो ले लीजिए। यहाँ पर कुछ भी गलत हो रहा है, कोई अगर गुंडा है, बदमाश है, माफिया है, शातिर है, तो वो बिहारी है। तो ऐसा बना दिया जैसे बिहार में अपहरण और लूट छोड़ के कुछ होता ही नहीं है। तो इस माहौल तो जो भी बिहार विकास नहीं कर पाया, बिहार में उद्योग नहीं लग पाया, इसके लिए प्रकाश झा को जिम्मेवार कैसे ठहरा? मैं प्रकाश झा को जिम्मेवार नहीं बना रहा हूँ, हर किसी को जिम्मेवार बना रहा हूँ। जितने लोग बाहर गए, बिहारी लोग बाहर जाके बहुत सुख जाते थे, लेकिन बिहार में इन्वेस्ट करने में उनको डर लगता था। आज शहनवाज हुसैन और नीतीश कुमार की जोड़ी ने दिखा दिया कि बिहार में 35, जानते हैं इस पीरियड में जो चौथी सरकार जो हमारी बनी है, इस पीरियड में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नंबर 1 रहा है इंडिया में बिहार। दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, मात्र 25,000। 15 साल में नीतीश सरकार जो नहीं कर पाई वो शहनवाज के आने के बाद नहीं तय किया गया कि ऐसे किसी व्यक्ति को लेकर आना है जिसकी स्वीकार्यता पूरे देश भर में। मैं वही कर रहा हूँ कि शहनवाज जी के आने के बाद इसी एजेंडा के तहत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, शहनवाज जी को उद्योग विभाग दिया जाए। असर दिख रहा है, असर दिख रहा है। और क्या शहनवाज जी अकेले कर रहे हैं? क्या सबके सहयोग से कर रहे हैं? नीतीश जी ने पॉलिसी को साइन करते हैं, जो वही ने पास किया, तब ना जाके बना। औद्योगिक नीति जो यहाँ बनी, इथेनॉल पॉलिसी जो बनी 1 महीने के अंदर, क्या शहनवाज जी ने अकेले बना लिया? कैबिनेट ने पास किया था, उसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, जहाँ पर आलोचना करनी होती है, मैं नीतीश कुमार जी की आलोचना करता हूँ, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ पर तो प्रशंसा करने का तो मैं कैसे आलोचना, कोई दूसरा भी करेगा तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट डालने जा रहे हैं, इंडस्ट्री डालने जा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, हमको डर तो कभी लगता ही नहीं था, वो अलग बात है। मैं तो स्वयं बिहारी हूँ, उसलिए डर की तो कोई बात नहीं थी। मेरा ये था कि जब तक बिहारी उद्योगपति यहाँ पर उद्योग में निवेश नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे किसी को प्रेरित कैसे करेंगे? मैं आया हूँ तो मेरे साथ एक जैन साहब हैं, राजस्थानी है, कलकत्ता में बिजनेस करते हैं, तो वो भी 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं दरभंगा में। एक दिल्ली में रहते हैं, हमारे बिहार के रहने वाले, कभी सोचा ही नहीं था बिहार में निवेश करेंगे। दिल्ली में है, वो भी मधुबनी में अपने 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ऐसा ही एक और दिल्ली में है, तो वो भी 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो तरह तरह के लोग आ रहे हैं, कई एमएलसी लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें कैसे बनी? जब बात निकलेगी तब तो दूर तो लग जाएगी जी, बात निकलती ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, आपने इतना स्टडी किया है बिहार पर, बिहार की इंडस्ट्री पर, आप 2-3 प्रमुख कारण बताइए जिसकी वजह से बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती। एक तो प्रमुख कारण यही था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और आज भी ये कमी बता देता हूँ मैं आपको, और ये आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि ये बात हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुँचे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत वीक है अभी भी। कोई भी निवेशक जब यहाँ पे आएगा तो एक सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित मतलब उस हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, एक अच्छा कॉम्प्लेक्स हो, अर्बन एनवायरनमेंट हो, वो अभी कमी हमारे यहाँ। पटना राजधानी में बैठे हुए हमको अर्बन एनवायरनमेंट नहीं दिखता है, और हर बरसात में देखते हैं पटना से अनुसार होती है। तो हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा। काफ़ी काम हुआ है, फ्लाईओवर्स वगैरह बने हैं, अभी मेट्रो बन रहा है, लेकिन हमारे समझ से अर्बनाइजेशन जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है। और एक और चीज़ है, जब तक सर्विस इंडस्ट्री नहीं घुसेगा ना, तब तक डेमोग्राफी चेंज नहीं होगा, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। आज जब तक हम, अच्छा IT में सारा दुनिया आगे बढ़ गया,
हमारे बिहारी जाकर वर्ल्ड ओवर काम करते हैं और जाकर पूना में और नोएडा में और गुड़गांव में और बंगलोर में तो देखिएगा तो हम समझते हैं कि 10-15% पॉपुलेशन बिहारियों का हो गया है। और सब अच्छे अच्छे बने इंजीनियर और ये हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन वो बिहार में क्यों नहीं काम कर पाते? इसलिए कि हमने वैसा माहौल बनाने का प्रयास ही नहीं किया है। तो अभी दूसरी प्राथमिकता जो होगी, मैं शाहनवाज जी से मेरी बात हुई तब भी करता हूँ, किसी दिन मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी उनके सामने बात को रखूँगा कि हमको सर्विस सेक्टर को किसी भी तरह से बिहार में स्थापित करना है, और वो तभी होगा जब अर्बनाइजेशन हम दिखाएंगे। अर्बनाइजेशन अगर नहीं होगा तो संभव नहीं हो पाएगा, ये कमी है। लेकिन इथेनॉल एक काम जरूर कर सकता है कि ये जो औद्योगिकरण की जो गाड़ी जो एकदम बिल्कुल डिरेल हो गई थी वो सरपट भागने लगेगी। ठीक है, पहले एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलेगी, सुपर फास्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन सुपर फास्ट तभी होगा जब हम यहाँ पर ITES को लेकर आएंगे तब। लेकिन उद्योगपतियों की ये शिकायत रही है कि पॉलिसी तो ठीक है साहब, लेकिन लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है, अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, और उनको जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो लेने में पसीने छूट जाते हैं। एक बात बता दें आपको, हम बिजनेसमैन लाल फीताशाही और सारी समस्याओं को मैनेज कर लेता है। अगर उसको लगता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का माहौल है, इन्वेस्ट करके यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, तो कोई भी इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर लाल फीताशाही नहीं है और जहाँ पर सुविधा नहीं, जहाँ पर परेशानी नहीं है। उस सब परेशानी के बावजूद जाकर लोग वहाँ पर निवेश करते हैं और कमाते हैं। क्या समझते हैं कि बॉम्बे में माफिया राज कम है, बॉम्बे में लाल फीताशाही कम है? तो बिहार में तो 15-17 साल से सुशासन है, फिर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आया? आ रहा है ना, वही तो मैं कहा ना कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जब सरकार हमारी बनी 2005 में, तो उसमें तो गांव जाने में 6 घंटे लगते थे हमारे। सड़क रोड बिजली बनाने में 15 साल लेंगे, 10 साल लगे और 5 साल माहौल बनाने में लगा है। अब इस बार काम हो रहा है। तो देखिए, अब सोचिए ना कि बिना इंजन के गाड़ी चल देगी तो नहीं होगा। पहले तो इंजन तैयार करना पड़ा, इसके बाद ना डब्बे जोड़ेंगे। अब डब्बों की लंबाई बढ़ती जा रही है, अब लंबी रेल बन रही है। जी, आप भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 600 करोड़ का। सिटी पोस्ट की शुभकामना है कि आप सफल हों और बिहार में एक औद्योगिक क्रांति का माहौल बने। आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि बिहार के तकदीर और से जुड़ी हुई ये खबर है। बिहार बदलेगा तभी हमारी किस्मत बदलेगी। तो बिहार के बारे में जो पॉजिटिव बातें हैं उसको फैलाना बहुत ज़रूरी है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और पिछले 2 साल में 10 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप भी करिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।